हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ज्वालामुखी। इससे पहले हमने विश्व का भूगोल के कई सारे, अभी मैंने 1 ही क्लास विश्व का भूगोल कंप्लीट किया हूँ। कितना? 1 ही क्लास कंप्लीट हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले हमने भारत का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन इतिहास समाप्त कर चुका हूँ। ये हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीवाईक्यू देख रहे हैं। क्या है? पीवाईक्यू कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी पूर्व अवलोकन घटना चक्र की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इस वीडियो को बार बार देख करके रिवीजन करना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक हमारा है ज्वालामुखी। तो माउंट एटना है। तो माउंट एटना एक क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित जहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लाओ उदाहरण है। तो मोना लाओ ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर दूसरा का सही होगा। तो ये मोना लाओ जो है, यह एक किसका उदाहरण है? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लाओ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है। आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तर से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका जो क्षेत्रफल है 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो क्या है? तो यह एक आग्नेय गिरी है। क्या है? किलिमंजारो एक आग्नेय गिरी है, वोल्केनो जिसको कहते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना जो सिसिली एवं विसुएस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये मोना लाओ जो है, ये 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मोना लाओ में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व वर्ष 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 ईस्वी के बाद से मोना लाओ में 34 बार विस्फोट हुए। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद से 1975, 1984 एवं 1922 में विस्फोट हुए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूकंप। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती? तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये मरकली पैमाना। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो मरकली पैमाना उपयोग में लाने के लिए लाया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप परिणाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अंतर समझ सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाना, लेकिन जब भूकंप के परिणाम को मापना होता है तो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये अफ्रीका में है। सबसे देश पाए जाते हैं। अफ्रीका में देश की संख्या 54, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23,
दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशनिया में 14 देश हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है ये सबसे कम है। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और इसका जो क्षेत्रफल है 445,68,500 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ डाटा कुछ गलत टाइप लिखा हुआ है, तो इसको हम ये पढ़ सकते हैं 4 अरब 45 करोड़ नहीं 4 करोड़ 45 लाख 68,500 कितना 4 करोड़ 45 लाख 68,500 वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका की बात करा जाए, अफ्रीका का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लगातार नई परत को जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस ने 1960 में किया था। हैरी एच ने अनुसार समुद्र तल का फैलना दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है। ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत बन जाती है। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है नवीन मोड़दार पर्वत पर। विश्व की सर्वोच्च ऊंची माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा या इसे चोमोलुंगमा सहित अनेक सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबाई पर्वत श्रृंखला है, तो ये एंडीज पर्वत की। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं किसकी हैं? तो एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी जो लंबाई है विभिन्न प्रमाणिक क्षेत्रों से 7,000 किलोमीटर से 8,900 किलोमीटर तक माना जाता है। यूरोप की एक प्रमुख श्रृंखला है, तो ये अल्प्स जो है यूरोप की एक प्रमुख श्रृंखला है। अल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यस्थ यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतया फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है। अल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। पेनाइन जो है ये यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में है। तो ये क्या है? ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में पर्वत श्रृंखला पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है और ये पर्वत अरेबियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से मध्य सागर तक है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो रॉकी जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रसंगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्न में निम्न में से सबसे लंबी श्रृंखला पूछा गया है, अतः इसका जो उत्तर विकल्प सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशियानिक
एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। पठार। संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार के द्वारा ही निर्धारित होती है। ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु पर्वत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक होती है। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक रहती है क्योंकि 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की प्रमुख भौगोलिक स्थितियां जो है ये 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं और फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी घाट के मरुस्थलीय 20 से 30 अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं की पूर्वी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने की व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका में है और पश्चिमी सहारा उत्तरी अमेरिका, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका और नासीम दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका, अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थल में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। चौथा है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक है, जिसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल की जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है, इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 348 या 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तकला मकान मरुस्थल ये चाइना में है। तकला मकान मरुस्थल मुख्यतया दक्षिण पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये अपघर्षण का उदाहरण है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये अपघर्षण का उदाहरण है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक शैल या गारा शैल अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसकी चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है तो ये आटाकामा विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इनका नाम पंपास है। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस भाग के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी है। अन्य
मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में प्रेरी तथा डाउन्स आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये सवाना जो हैं ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रश्नबद्ध विकल्पों में अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उत्तरी अमेरिका के पास मैदानों को प्रेरीज और दक्षिणी अमेरिका का घास मैदानों को पम्पास कहा जाता है। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो उनके कंपोस कहा जाता है। ब्राज़ील पठार के पास के मैदानों को पम्पोस कहा जाता है। ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पम्पोस कहते हैं। पम्पोस शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना में, डाउन शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में तथा वेंट्स घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये है कनाडा देश की है। दिए गए विकल्पों में कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा क्या है? तो ये है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा सिक के साथ। इजराइल पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, दक्षिणी सीमा पूर्वी सीरिया से और पूर्वी सीरिया जॉर्डन से तथा जॉर्डन पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं पाई जाती है? तो ये उपरोक्त में से किसी के साथ नहीं, अर्थात दिए गए विकल्प में लेबनान की मृत्यु सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकार क्षेत्र समाहित है और मृत सागर के अधिकांश वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है। अतः विकल्प सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान सबसे बड़ा देश है। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। ये देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर, तत्पश्चात फिलीपींस में 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड में 2,68,000 वर्ग किलोमीटर तथा क्यूबा में 10,860 किलोमीटर, न्यूजीलैंड में 2,68,838 वर्ग किलोमीटर तथा क्यूब 1,10,860 किलोमीटर। विकल्प सी सही है। सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी लंबाई वाली सीमा देश कौन सा है? तो ये चिली जो है ये सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला क्षेत्र है चिली। दिए गए विकल्प में मुख्य रूप के औषधि विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा देश चिली है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद। तो जो सिडनी है किसी भी देश की राजधानी नहीं है। उपयुक्त विकल्प में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। यूएई की रियासती राज्य हैं। यूएई की रियासती राज्य इनमें से कौन सा है? तो बी नंबर होगा आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन और फुजैरा, रास अल खैमा। ये जो हैं ये रियासती राज्य हैं यूएई का।
प्रसंगत विकल्पों में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की रियासती राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उल क्वैन, फुजैराह, रस अल खमाह शामिल है। स्थल रुद्र देश, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इसमें बी ऑप्शन हंगरी जो है यह स्थल रुद्र देश है। हंगरी स्थल रुद्र देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया की सीमा काला सागर से और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजोव सागर से मिलती है। देश की राजधानियाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। भौगोलिक उपनाम, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को रूस का मतलब कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोगोर्दियम लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। पूर्वी सीमा, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है तो ये श्रीलंका है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। जलमंडल, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना भाग? तो 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 भाग है पानी से घिरा है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? तो ये बेगुला धारा है, इस जलधारा का नाम है। नामीबिया के तट के साथ बेगुला ठंडी जलधारा बहती है और बेगुला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 63 और 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक है। तो डी ऑप्शन इसमें से सही होगा। इसमें से डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त विशेषताएं जो हैं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं और मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,390 मील तथा लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर फैला है। ये पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भीय लक्षण है। नाइनटीन ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 1990 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये स्थित है हिंद महासागर में। 19 ईस्ट इज हिंद महासागर में स्थित एक कटक नाम है। शुंड्रा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? शुंड्रा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो इसमें से ई ऑप्शन सही है। शुंड्रा ट्रेच हिंद महासागर में अवस्थित इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समांतर
स्थित है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है तो ये अंगुलित या पंजक डेल्टा का ये उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा, जिसे यजी मिसिसिपी डेल्टा या बस डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है, यह मिसिसिपी और यजू नदियों के बीच स्थित है। वर्तमान में बर्ड फुट डेल्टा के आकार का ये उदाहरण है। विश्व के प्रमुख सागर सारगोशो सागर एक हिस्सा है किसका, तो ये उत्तरी अंटार्कटिका महासागर का हिस्सा है। सारगोशो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगोशो सागर पड़ा। महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एटलीस धारा का जल समिष्ट कर हैटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ये गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की। बेंगुला जलधारा है। बेंगुला जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा दक्षिण अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा कर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा का असर पश्चिमी कैप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है, तो ये प्रशांत महासागर में एल नीनो धारा प्रवाहित होती है। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट निकट उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रवाहित होती है, जिसे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है, तो गर्म जलधारा नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आप देख सकते हैं। गर्म जलधारा में अलास्का, मोंजाविक, एटलीन्स, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और शुशिम जो हैं ये गर्म जलधारा हैं। ठंडी जलधारा में बेंगुला, फॉकलैंड, हांगबोल, लेब्राडोर, दक्षिणी अटलांटिक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये ठंडी जलधारा के अंतर्गत आती हैं। लवणता, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो बी नंबर अर्थात भूमि जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो ये 35 ppt। हिंद महासागर जो 0 से 10 अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में ये घटकर 30% हो जाती है। वही अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। चूँकि विकल्प में 35 ppt निकटतम विकल्प है, अतः बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो औसत लवणता मृत सागर में सर्वाधिक है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असल झील में पाई जाती है। तत्पश्चात तुर्की की वान झील एवं मृत सागर का क्रमशः स्थान है। ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा इसके बाद
जो महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, तो ये चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक रहता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है, इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। यद्यपि समुद्र के नीचे तीव्र भूकंप आने पर ऊंची सुनामी तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। अब विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियों के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और हम ये PYQ BPSC तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। हम मिलेंगे नई क्लास में, जब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।